हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीसीटी, नेट, जेआरएफ, जीडीसी आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मार्गन ने उत्विकास क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन में है 4, 5, 6, 7। तो इसमें से मार्गन जी ने उत्विकास के क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों को उल्लेख किया है? तो उन्होंने किया है 5 प्रकारों का उल्लेख किया है। कितने प्रकार के परिवार बताए मार्गन जी ने? 5 प्रकार के परिवार बताए। अच्छा, उसमें से कौन कौन से हैं 5 प्रकार के? एक होता है समरक्त परिवार। उन्होंने क्या माना है? पहला समरक्त परिवार माना है, दूसरा समूह विवाह परिवार माना है, तीसरा सिंडेस्मियन परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार तथा पांचवा है एक विवाही परिवार। ठीक है, तो ये 5 प्रकार मार्गन जी ने बताए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? ऑप्शन में है हेनरी मैन, बी है बोकाफन, सी है वेस्टरमार्क और डी है मार्गन। तो यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मानता है मार्गन जी। कौन मानते हैं? मार्गन जी मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मार्गन ने परिवार के उत्विकास के जो चरण बताए वे अवरोही क्रम में निम्नलिखित हैं। अब इसमें जो चरण बताए उन्होंने, यानी प्रकार जो बताए हैं, वो अवरोही क्रम इसमें बताना है हमें। तो इसमें देखो, एक है इसमें समरक्त परिवार, फिर है पुनर्लुअन परिवार, फिर है एक विवाही परिवार, सिंडेस्मियन परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार। तो इसको क्रम से लगा देना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले समरक्त परिवार, ठीक है, एक हो जाएगा। फिर उसके बाद पुनर्लुअन परिवार हो जाएगा, यानी कि पुनर्लुअन परिवार यानी कि समूह विवाह परिवार। पुनर्लुअन परिवार कौन सा है? समूह विवाह परिवार। और फिर थर्ड नंबर पे हो जाएगा सिंडेस्मियन परिवार। तीसरा नंबर उन्होंने कौन सा बताया? सिंडेस्मियन परिवार। उसके बाद पितृसत्तात्मक परिवार हो जाएगा और लास्ट में यानी कि 5 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? हमारा एक विवाही परिवार। तो जब इस तरह से हम क्रमबद्ध रूप बनाएंगे तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर थर्ड। ठीक है, समरक्त परिवार, फिर पुनर्लुअन परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, फिर पितृसत्तात्मक परिवार और लास्ट में एक विवाही परिवार। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से उपागम का प्रयोग किया जाता है? प्रकारवादी, संरचनावादी, अंतःक्रियावादी या फिर इनमें से सभी? तो परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से इन सभी उपागमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकारवादी भी किया जाता है, संरचनावादी भी और अंतःक्रियावादी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? तो आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? देखो ऑप्शन में जिमरमैन, बर्गेस एवं लॉक, जीपी मर्डॉक और कार्ल मार्क्स। तो किसने किया है? आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किया है जिमरमैन ने, यानी ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। देखो, जो जिमरमैन की पुस्तक है फैमिली एंड सिविलाइजेशन, ये पुस्तक भी पूछी जाती है बहुत ज्यादा। जो जिमरमैन की पुस्तक क्या है? फैमिली एंड सिविलाइजेशन में उन्होंने पाश्चात्य परिवारों को ध्यान में रखकर 3 प्रकार के परिवारों की चर्चा की है। कौन कौन से परिवार हैं? ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। कौन से? न्यासिता परिवार यानी कि ट्रस्टीशिप फैमिली, ठीक है, न्यासिता परिवार। और इसमें दूसरा है अति लघु अथवा आणविक परिवार यानी कि एटोमिस्टिक फैमिली। और तीसरा है गृहस्थ या फिर घरेलू यानी कि डोमेस्टिक फैमिली। ठीक है, तो ये तीनों जो यानी कि परिवार बताए हैं, जो विभाजन किया है परिवारों का, तो वो किसने किया है? जिमरमैन जी ने। किसने किया? जिमरमैन जी ने। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 6।
आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की हैं? अब देखो इसमें पूछ लिया आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की हैं, तो अभी बताया था। ऑप्शन में देखो जिमरमैन, चार्ल्स कूली, पीएच प्रभु, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए यानी कि जिमरमैन। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने दी हैं? तो वो दी हैं जिमरमैन जी ने। अच्छा नेक्स्ट है इसमें अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई है। अणुवादी परिवार या फिर आणविक परिवार या फिर ऑटोमिस्टिक परिवार, ठीक है, एक ही चीज होगी। तो अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई है, किसने दी है? मडाक के द्वारा या फिर वार्नर के द्वारा, दुर्खीम के द्वारा या फिर जिमरमैन के द्वारा। तो वो किसने दी है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिमरमैन ने। किसने दी है? जिमरमैन ने अणुवादी परिवार की अवधारणा दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने न्यासिता परिवार की चर्चा की है? तो किसने की है न्यासिता परिवार की चर्चा? कार्ल सी जिमरमैन ने, जेपी मडाक ने या फिर जेआर लेस्ली ने या फिर एम के गांधी ने। तो अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो ये न्यासिता परिवार जो दिया है या चर्चा की है वो किसने की है? कार्ल सी जिमरमैन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? तो कौन से प्रकार के परिवार की रचना करता है? प्रतिशतात्मक परिवार की, जन्म मूलक परिवार की या प्रजनन मूलक परिवार की या फिर नव स्थानीय परिवार की। जब आप परिवार वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें ये सभी अलग अलग से दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा? विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? तो वो करता है कौन से? प्रजनन मूलक परिवार की रचना करता है। कौन सा करता है? प्रजनन मूलक परिवार की रचना करता है। अच्छा देखो इसमें जो परिवार को जो वार्नर जी हैं उन्होंने 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा था। कौन सा? प्रभव या फिर अनुकूलन परिवार, अथवा इसे कहते हैं जन्मित परिवार यानी कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। क्या है? एक हो गया फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, एवं दूसरा क्या बताया उन्होंने वार्नर जी ने? प्रजनन परिवार यानी कि फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक है। तो ये जो इन्होंने बताया वो किसने बताया? वार्नर जी ने बताया है। और प्रजनन मूलक परिवार क्या है? विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं ही परिवार की रचना करता है, तो वो परिवार कहलाएगा हमारा प्रजनन मूलक परिवार, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए हैं? अब प्रकार कौन से? जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार। देखो वही क्वेश्चन हो गया, जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार। तो देखो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? एफ ई मैरिल, आर्गवन एम निमकाफ, डब्ल्यू एल वार्नर, गिलिन एंड गिलिन। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए हैं? जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार। तो वो सुझाए हैं किसने? डब्ल्यू.एल. वार्नर जी ने। किसने? डब्ल्यू.एल. वार्नर जी ने सुझाए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार का विभेद किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार का विभेद किया गया था मडाक द्वारा या फिर मैकएवर द्वारा या फिर वार्नर द्वारा या फिर मार्कन द्वारा। तो वो किसने किया है विभाजन? वार्नर द्वारा। किसके द्वारा? वार्नर द्वारा। वार्नर ने अनुकूलन परिवार यानी कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और प्रजनन परिवार यानी कि फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन में बांटा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी वार्नर द्वारा अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार का विभेद किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति के अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हैं को जाना जाता है। क्या कहेंगे उस परिवार को? जन्म का परिवार, विस्तृत परिवार, जनन का परिवार या पितृसत्तात्मक परिवार। तो उसे क्या कहेंगे हम? जनन का परिवार, यानी कि प्रजनन का परिवार कह लो या जनन का परिवार कह लो या फिर प्रोक्रिएशन फैमिली कह लो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति के अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हैं को जाना जाता है किसके द्वारा? जनन परिवार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। वह परिवार जिसकी सदस्यता
पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है। तो क्या किया जाता है, देखो इसमें ऑप्शन में, एक सदस्यीय परिवार, एकांकी परिवार, या फिर विस्तृत परिवार, या फिर परंपरागत संयुक्त परिवार। तो वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है, तो वो कहा जाएगा क्या, एकांकी परिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकांकी परिवार इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। यह क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था, तो वो कौन सा था, मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, या फिर मातृवंशीय था, या फिर पितृवंशीय था। तो वो कौन सा होगा, पितृसत्तात्मक होगा। क्या होगा, वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था, पितृसत्तात्मक था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वेस्टरमार्क के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में खाली जगह दिया हुआ है किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था, तो कौन सा था, बहुपत्नीवाद विवाह, या फिर बहु विवाहवाद, या फिर एक पत्नीवाद, या फिर स्वच्छंद संभोगवाद। तो वेस्टरमार्क के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में कैसा, यानी एक पत्नीवाद किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था। कौन सी विवाह प्रथा को अपनाया था, एक पत्नीवाद किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है कहलाता है। क्या कहलाता है, समिति, समुदाय, परिवार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या कहलाएगा, परिवार कहा जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। तो जो सही नहीं है हमें वो बताना है। इसमें देखते हैं, ए है इसमें रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, बी है सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, सी है अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, और डी है एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने पश्चिम अरब, इस्लाम, शर्ब सहारा अफ्रीका और भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया है। तो ये जो इतने बताए हैं कि अरब, पश्चिम, ठीक है, सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया, तो वो किसने किया है, WJ गुडे ने, या फिर MS श्रीनिवास ने, या फिर मैक्स वेबर ने, या फिर KM कपाडे ने। तो वो किसने किया है, WJ गुडे ने। इन सब का जो अध्ययन है वो किसने किया है, WJ गुडे ने। WJ गुडे ने लगभग 50 वर्षों तक पश्चिमी अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका और भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोग का सूत्र स्थापित करने वाले थे। तो कौन थे स्थान, कार्य और लोग का सूत्र स्थापित करने वाले? तो ऑप्शन में देखते हैं, फ्रेडरिक लेब्ले हैं, या फिर CH कूले, या फिर E डेमालिंस, या फिर हेनरी द टॉवेल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोगों का सूत्र स्थापित करने वाले थे, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रेडरिक लीप्ले। कौन है? फ्रेडरिक लीप्ले, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? तो किसने कहा है? पार्कर एंडरसन ने, गुडे ने, या फाल्सम ने, या फिर रॉबर्ट बी रस्टेट ने। तो ये कहा है किसने? गुडे जी ने। क्या कहा है गुडे जी ने? ये क्वेश्चन बहुत आता है, बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? गुडे जी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है? तो कौन सा कारण है? संस्कृतिकरण है या औद्योगिकरण है या भौतिकवाद है या फिर आत्मनिर्भरता है? तो पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिकरण। क्या है? औद्योगिकरण। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सममित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो सममित परिवार की अवधारणा ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सममित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा, यंग तथा विल्मोट ने। किसने? यंग तथा विल्मोट ने सममित परिवार की अवधारणा प्रतिपादित की है। तो ए इसमें ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। अच्छा देखो, जो यंग एवं विल्मोट हैं ने सिमेट्रिकल फैमिली यानी कि सममित परिवार की संकल्पना का प्रयोग किया, या फिर तो कहीं कहीं लिखा होता है इंग्लिश वर्ड लिखा होता है सिमेट्रिकल फैमिली, या फिर कहीं कहीं सममित परिवार लिखा होता है। तो दोनों ही वर्ड आप लोग लर्न कर लीजिएगा क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विस्तृत परिवार का अर्थ है। विस्तृत परिवार का अर्थ है, अब देखो इसमें संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार या फिर केंद्रक परिवार। तो विस्तृत परिवार किसे माना जाएगा? वो माना जाएगा सम्मिश्रित परिवार को। किसे माना जाएगा? सम्मिश्रित परिवार को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। विस्तृत परिवार का अर्थ सम्मिश्रित परिवार है। ऐसा परिवार दो या अधिक मूल परिवारों से मिलकर बना परिवार होता है जिनका निवास स्थान एक ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। लिंटन द्वारा बताई गई परिवार के प्रकारों में सम्मिलित है। अब हमें बताना है इसमें से कि कौन कौन से सम्मिलित हैं। जो लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में सम्मिलित हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, संवृत्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार, ग्रामीण परिवार, मातृवंशीय परिवार। तो इसमें से कौन कौन से सम्मिलित हैं लिंटन द्वारा? तो वो हो जाएंगे संवृत्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार, यानी कि 1 और 2 को सम्मिलित किया है किसने? लिंटन जी ने। तो संवृत्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1 और 2। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। दक्षिण भारत में पितृवंशागत संयुक्त परिवार जो कुर्क्स में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो कुर्क्स में पाए जाते हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन में देखो, कुला, ओक्का, परंपरा या पितृस। तो क्या कहा जाएगा? ओक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओक्का। और जो कुर्क्स है तो उनका अध्ययन किसने किया था? श्रीनिवास जी ने किया था। MS श्रीनिवास जी ने अपनी पुस्तक, कौन सी थी उनकी पुस्तक जो बहुत फेमस पुस्तक है, वो बहुत पूछी जाती है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमोंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, इसी में वर्ड ही आ जाता है कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। तो इसका अध्ययन जो किया था वो किसने? MS श्रीनिवास जी ने किया था। और उसमें कौन से परिवार थे? वहां पे ओक्का परिवार पाए गए थे। ठीक है, ओक्का जनजाति पाई जाती है एक तरह से। ठीक है, तो ओक्का परिवार का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है। अब परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है? देखो, ऑप्शन ए है इसमें घर की व्यवस्था, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, संतान उत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, और डी है आजीविका कमाना। तो परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संतान उत्पत्ति और संतान का पालन पोषण। क्या हो जाएगा? संतान उत्पत्ति और संतान का पालन पोषण। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें कथन और कारण बताए गए। देखो कथन है, कथन क्या कह रहा है? ऐसा विश्वास किया जाता है कि संस्था निर्माण का एक चक्र परिवार ने प्रारंभ किया। तो ये बात सही है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि संस्था निर्माण का चक्र परिवार ने प्रारंभ किया। अब कारण क्या बता रहा है इसमें? आधुनिक परिवार संस्था विहीन है, तो ऐसा तो नहीं है। तो कारण क्या है? गलत हो जाएगा। तो इसमें से देख लो आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, ऐसा थोड़ी नहीं कि जो आधुनिक परिवार में बहुत संस्थाएं विहीन हो गए, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 29। इसमें तालिका दी हुई है 2 और उसे मिलाना है। देखो इसमें ए है
पुनलवन परिवार। पुनलवन परिवार किसने दिया है? तो वो मार्गन ने दिया है। किसने दिया है पुनलवन परिवार? तो वो मार्गन का है। पूर्वाभिमुखी परिवार वो वार्नर का है। पूर्वाभिमुखी परिवार किसका है? वार्नर का है। अति लघु परिवार जिमरमैन का है। और डी है इसमें दाम्पतिक एवं समृद्ध परिवार। तो दाम्पतिक एवं समृद्ध परिवार किसका है? रॉल्फ लिंटन ने दिया है। तो ये ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यानी कि मिलान पूरा है। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। क्या है? पुनलवन परिवार यानी कि समूह विवाह परिवार, तो वो किसका है? मार्गन ने दिया है। पूर्वाभिमुखी या प्रभव परिवार ये किसका है? यानी कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। क्या कहेंगे इसे? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन किसका? वार्नर ने दिया है। और अति लघु परिवार जिमरमैन का हो जाएगा। और दाम्पतिक एवं समृद्ध परिवार हो जाएगा रॉल्फ लिंटन का। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा है। तो एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है? यूजीन लिटवैक ने, कोलिन बेल ने, या टी पार्सन्स की है, या फिर आईपी देसाई जी की है। तो एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी है, लर्न कर लीजिए, किसने? टी पार्सन्स जी ने। किसने? टी पार्सन्स जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। किसने कहा है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? तो किसने कहा है परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो जीपी मडाक ने, या फिर AR रेडक्लिफ ब्राउन ने, या फिर आईपी देसाई ने, या फिर MS श्रीनिवास ने। तो किसने कहा है कि परिवार जो है वो एक सार्वभौमिक संस्था है? तो वो कहा है जीपी मडाक जी ने। किसने कहा है? जीपी मडाक जी ने कहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? तो वो किसने बताया गया है? वेस्टरमार्क द्वारा, या फिर ब्रिफॉल्ट द्वारा, या फिर मार्गन द्वारा, या फिर टाइलर ने? किसने बताया? तो किसने बताया? ये वेस्टरमार्क ने। वेस्टरमार्क ने क्या कहा है कि पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण माना है। किसने माना है? वेस्टरमार्क जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट है परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत दिया है वेस्टरमार्क ने, या फिर सर हेनरी मैन ने, या फिर मार्गन ने, या फिर फ्रेजर ने। तो वो दिया है सर हेनरी मैन ने। पितृसत्तात्मक सिद्धांत का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किसने किया है? सर हेनरी मैन ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था। तो क्या निष्पादित करता था मध्य युग में? पूछा है, अभी का नहीं, मध्य युग में। तो शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य, तो ये सभी निष्पादित करता था। ठीक है, मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था, शैक्षणिक कार्य भी, आर्थिक कार्य भी और धार्मिक कार्य भी निष्पादित करता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें है एडी रॉस। एडी रॉस ने जो परिवारों का अध्ययन जो किया है वो स्थान कौन सा है एडी रॉस का? तो एडी रॉस का है बेंगलोर। कहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया? एडी रॉस जी ने बेंगलोर के परिवारों का अध्ययन किया। आईपी देसाई ने कहाँ के परिवार का अध्ययन किया? तो आईपी देसाई ने महुआ के परिवारों का अध्ययन किया है। केएम कपाडिया ने कहाँ पे? नवासारी में। और एमएस गोरे ने दिल्ली में अध्ययन किया है। तो आप लोग कूट जब मिलान करेंगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एडी रॉस का क्या हो जाएगा? बेंगलोर। और आईपी देसाई का हो जाएगा इसमें महुआ। ठीक है, यानी 4 हो जाएगा। और केएम कपाडिया का हो जाएगा नवासारी। और एमएस गोरे का हो जाएगा दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।